अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे पीएमएस 2014 का जो पास्ट पेपर है, तो हाफ हमने डिस्कस किया था। जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं आज की वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो डायरेक्टली हम मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, ब्राज़ीलिका इज़ द नेम ऑफ ऑफिशियल मैच बॉल used in the 2014 FIFA World Cup that was held in Brazil। तो इसी से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। 1970 में जो FIFA वर्ल्ड कप हुआ वो मैक्सिको में हुआ और जो बॉल का नेम था दैट वाज टेलस्टार। 2002 में साउथ कोरिया में और जापान में हुआ, बॉल का नेम था फीवर नोवा। 2010 में ये साउथ अफ्रीका में हुआ और बॉल का नेम था जेब्यूलानी। 2014 में ब्राज़ील में हुआ और बॉल का नेम था ब्राज़ीलिका। 2018 में रशिया में हुआ और बॉल का नाम था टेलस्टार 18। 2022 में ये कतर में हुआ, बॉल का नाम था अल रेहला। और जो नेक्स्ट FIFA वर्ल्ड कप है ये 2026 में होगा, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, नेल्सन मंडेला रिमेन्ड इन प्रिजन फॉर 27 ईयर्स। अरेस्ट कब हुआ? तो ही वॉज अरेस्टेड ऑन 5 अगस्त 1962 फॉर लीविंग द कंट्री विदाउट अ परमिट एंड इंसाइटिंग वर्कर्स टू स्ट्राइक। ड्यूरिंग द फेमस Rivonia trial, he was sentenced to life imprisonment for sabotage and conspiracy to overthrow the government. फाइनली उनको रिलीज़ किया गया 11 फरवरी 1990 को बाय द साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट FWD क्लर्क। टोटल जो उनकी इम्प्रिजनमेंट की ड्यूरेशन है वो रफली 10,000 डेज़ है फ्रॉम 1962 टू 1990। नेल्सन मंडेला की जो फेमस ऑटोबायोग्राफी है दैट इज़ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नोबल पीस प्राइज़ इन्होंने वॉन किया। ही शेयर्ड द नोबल पीस प्राइज़ विद FWD क्लर्क इन 1993। ही इज़ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। द सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन दैट ही फॉट अगेंस्ट इज़ अपार्थेड। नेल्सन मंडेला बिलोंग्स टू अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। टोटल जो इम्प्रिजनमेंट इनको हुई वो 27 साल। जो रिलीज़ डेट है 11 Feb 1990। सबसे ज़्यादा टाइम जिस जेल में इनका गुजरा है तो वो रोबन आइलैंड में है, प्रिजनर नंबर 466/64 ऑन रोबन आइलैंड। फिर इनका जो प्रेसिडेंशियल टर्म रहा है वो 1994 से 1999 तक। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हेन द स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग डाउन इट इज़ कॉल्ड बियरिश। डेसिबल इज़ द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड। द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन इज़ सिलिकॉन। नेक्स्ट है, अ चेंज इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर prompted by information and experience refers to which one of the following concepts? Learning. Which of the following approach says that ethical issues should be judged on basis of some universal code? Deontological. Literally, the word ethics stands for study of mortality, study of morality. Morality. The mental act, condition or habit of placing trust or confidence in another shows which of the following options? Belief. Next MCQs था, the hottest planet is Venus. फास्टेस्ट जो रेवोल्यूशन है वो किसकी है? मरकरी की है। Only 88 days to orbit the sun. लॉन्गेस्ट डे वीनस का है। A day on Venus is longer than its year. Mars is called red planet due to iron oxide or rust on the surface. Gantt planet is Jupiter
that is the largest planet with the most massive gravity. The gas giants are Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Let's leave it alone or let it be, specifically referring to the non interference of government in economic affairs. Which of the following events occurred first in history? सबसे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई है 1775 में 18th सेंचुरी में। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन है 1789 में 18th सेंचुरी में। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन जिसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं 1917 में इन 20th सेंचुरी। चाइनीज़ रेवोल्यूशन इन 1949 इन 20th सेंचुरी। अब इसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको डिस्कस करते हैं। रीनेजेंस का जो पीरियड है वो 1300s का है और जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का पीरियड है वो 1570s का है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगैन इन 1760 बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट बिगैन इन 1789। The League of Nations was formed in 1920. It came first and it was followed by United Nations in 1945. Partition of Bengal versus Shimla Deputation. Partition of Bengal हुई 1905 में और शिमला डेपुटेशन in 1906. नेक्स्ट MCQs है The famous painting Sunflower was done by Vincent van Gogh. और कौन सी इम्पोर्टेंट जो पेंटिंग्स हैं वो पूछी जाती हैं। मोनालिसा, इसका आर्टिस्ट कौन है? लियोनार्डो डा विंसी। द स्टेरी नाइट, इसका आर्टिस्ट है विंसेंट वैन गो। द लास्ट बाय लियोनार्डो डा विंसी। द स्कूल ऑफ एथेंस बाय राफेल। Guernica by Pablo Picasso. The Persistence of Memory by Salvador. And The Scream by Edward Munch. The Economic Crisis of 1930s, The Great Depression जिसे कहते हैं, वो कहाँ पर ओरिजिनेट हुए? USA में, यूनाइटेड स्टेट्स में। The crisis was triggered by the Wall Street crash of 1929, especially on 29th of October जिसे ब्लैक ट्यूसडे कहते हैं। द हेडक्वार्टर्स सेक्रेटेरिएट ऑफ एपैक इज़ इन सिंगापुर। एपैक जो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई? 1989 में। कहाँ पर? कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो सेटअप किया गया सिंगापुर में इन 1993। मेंबर इकोनॉमीज़ इसकी कितनी हैं? तो एपैक के जो है वो टोटल 21 मेंबर इकोनॉमीज़ हैं। 3 बेसिक पिलर्स हैं इसके जिनकी बेसिस पर ये ऑपरेट करती है ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन, देन बिजनेस फैसिलिटेशन, उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। एपैक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सिंगापुर में हैं। इसके बाद जो एशियान ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? जकार्ता में, इंडोनेशिया में। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके हेडक्वार्टर हैं काठमांडू में, नेपाल में। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसके हेडक्वार्टर जद्दा में हैं, सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट है SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर हैं बीजिंग में, चाइना में। उसके बाद यूरोपियन यूनियन है तो इसके हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स में हैं, बेल्जियम में। नेक्स्ट MCQs था वो कौन सी कोर कंट्रीज़ हैं जो इंक्लूडेड हैं इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो उसमें सोमालिया है, इथियोपिया, इरिट्रिया और डिजिबूटी। सो इसको याद करने की एक ट्रिक है, आप वर्ड याद कर लें सीड, S से सोमालिया, E से इथियोपिया, E से इरिट्रिया और D से डिजिबूटी। तो इस तरह से ये आपको याद रहेगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये वाली कंट्रीज़ आती हैं। अब इन कंट्रीज़ के हम कैपिटल देख लेते हैं। तो इथियोपिया का जो कैपिटल है वो एडिस अबबा है। ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछा गया है। ये मोस्ट पॉपुलस लैंड लॉक्ड कंट्री है इन द वर्ल्ड।
अफ्रीकन यूनियन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं। नेक्स्ट जो है वो सोमालिया है, इसका कैपिटल है मोगाडिशु, हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन मेन लैंड अफ्रीका। देन है इराइट्रिया, इसका कैपिटल है अस्मारा। इट गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इथियोपिया इन 1993। उसके बाद डिजिबूटी है, तो इसका कैपिटल भी डिजिबूटी ही है। अ टाइनी बट स्ट्रेटेजिक नेशन होस्टिंग मल्टीपल फॉरेन मिलिट्री बेसिस, यूएसए, चाइना एंड फ्रांस। नेक्स्ट एमसीक्यूज था एशियान। एशियान वाज फॉर्म्ड ऑन, तो इसकी डेट पूछी गई थी, तो ये बनी है 8 अगस्त 1967 को। इट वाज इस्टेब्लिश्ड विद द साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन कॉमनली नोन एज बैंकॉक डिक्लेरेशन। लोकेशन क्या है इसकी? द साइनिंग सेरेमनी टुक प्लेस इन बैंकॉक इन थाईलैंड। फाउंडिंग फादर्स इसके कौन से हैं? द ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय 5 ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज़, जिसमें नंबर 1 पर इंडोनेशिया है, फिर मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो 5 जो है वो इसकी फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स हैं। तो करंटली जो एशियान की नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं वो कितनी हैं? करंट जो हैं वो इसके 11 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें ईस्ट टाइमर जो है वो इसका लेटेस्ट मेंबर है और इसने ज्वाइन किया है 2025 में ही इसने ज्वाइन किया और ये 11th मेंबर बना है। पहले इसके 10 मेंबर्स थे, जिसमें ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम थे। तो ये टोटल 11 मेंबर्स बन गए हैं। तो याद रखना है आपने कि अगर क्वेश्चन में फाउंडिंग मेंबर्स वो पूछे तो वो 5 हैं, अगर वो करंट टोटल मेंबर पूछे तो वो 11 हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ लोकेटेड इन द लेवांत रीजन। द कंट्रीज कॉमनली लोकेटेड इन द लेवांत रीजन इंक्लूड सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, Israel and Palestine. Sometimes Cyprus and parts of Turkey are also included. मीनिंग क्या है लेवांत का? तो इसका मीनिंग है द ईस्ट और राइजिंग सन। इसके साथ वाटर बॉडी कौन सी लगती है? तो ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद इसमें जो प्राइमरी कंट्रीज़ हैं उनमें सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, फ़लस्तीन और इसराइल हैं। तो नॉन लेवांट जो नेबर्स हैं इसके, उसमें इजिप्ट, इराक और सऊदी अरेबिया हैं, मतलब कि ये लेवांट रीजन में नहीं आते। नेक्स्ट एमसीक्यूज था थॉमस कप इज़ एसोसिएटेड विद, ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है स्पेशली फॉर मेन। उसके बाद ऊबर कप है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है फॉर वुमेन। फिर डेविस कप है, ये टेनिस से रिलेटेड है फॉर मेन। फिर बाइली जीन किंग कप, ये टेनिस से रिलेटेड है फॉर वुमेन। फिर राइडर कप है, ये गोल्फ से रिलेटेड है फॉर मैन इन यूएसए वर्सेस यूरोप। फिर वॉल्कर कप है, ये भी गोल्फ से रिलेटेड है और इसमें जेंडर है एमेच्योर मैन। फिर मेडिका कप है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है और ये इंटरनेशनल है। इन 2022 इंडिया won the Thomas Cup for the first time in history by defeating the powerhouse Indonesia. तो इंडिया ने 2022 में थॉमस कप जो है वो विन किया। नेक्स्ट एमसीक्यूज था व्हाट इज़ द एज ऑफ द फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? जे रूसो, जीन जैक्वस रूसो। ही डाइड एट द एज ऑफ 66 ईयर्स। सो जीन जैक्वस रूसो को फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं और इसकी एज जो है वो 66 थी। Born on 28th of June in 1712 in Geneva in Switzerland, and he died on 2nd of July 1778 in Ermenonville in France. He is known as the father of French Revolution because his ideas about equality and the general will inspired the revolutionaries of 1789, even though he died 11 years before the revolution actually began. ये revolution जो है ना वो उसके मरने की भी 11 साल बाद में ये रेवोल्यूशन आया, लेकिन उसको फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उसके आइडियाज़ थे इक्वलिटी से रिलेटेड और जो जनरल विल का उसने आइडिया प्रपोज किया था, तो बेसिकली वही फिर वजह बना
फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो इसलिए इसको फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो जीन जैक्वस रूसो, ही इज़ नोन फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल विल, और इस पर इसने जो इसका मेजर वर्क है, जो बुक लिखी है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद वोल्टेयर है, ही इज़ नोन फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन, और इसका जो मेजर वर्क है उसका नाम है कैंडिड। फिर मोंटेस्क्यू है, ही इज़ नोन फॉर सेपरेशन ऑफ पावर्स, और इसका जो मेजर वर्क है वो है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। फिर हम कुछ बाकी रिवोल्यूशंस देख लेते हैं। सो द फादर ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, जॉर्ज वाशिंगटन, ही लेड द कॉन्टिनेंटल आर्मी एंड बिकेम द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन है, द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन इज़ व्लादिमीर लेनिन, ही वॉज द लीडर ऑफ बोल्शेविक्स and founded the USSR. The father of Chinese Revolution is Sun Yat-sen, known as the father of modern China. He overthrew the Qing dynasty. Then Chinese Communist Revolution. The father of Chinese Communist Revolution is Mao Zedong. He founded the People's Republic of China in 1949. Father of Turkish Revolution is Mustafa Kemal Atatürk. He transformed the Ottoman Empire into a secular republic. Then Indian independence. Father of Indian independence is Mahatma Gandhi, led the non-violence movement against British rule. Then Green Revolution. Father of Green Revolution, he developed high yield crops. Then the father of Green Revolution in India, M.S. Swaminathan. He implemented the revolution in South Asia. The father of White Revolution is Verghese Kurian, known as Milkman of India. Next है Divine Comedy was written by Italian poet Dante Alighieri. कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हम देख लेते हैं। पैराडाइज लॉस्ट, ये लिखी है जॉन मिल्टन ने। फिर वार एंड पीस, ये लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने। द रिपब्लिक इज़ रिटन बाय प्लेटो। डैश कैपिटल, ये कार्ल मार्क्स ने लिखी है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। शाहनामा इज़ रिटन बाय फिरदौसी। नेक्स्ट था विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज़ नोन एज फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। सो गैलीलियो गैलीली is often called the father of observational astronomy or the father of modern science. Who discovered the laws of planetary motion? Johannes Kepler. Who discovered the law of universal gravitation? Sir Isaac Newton. Who discovered the expanding universe? Edwin Hubble. Who invented the telescope? Hans Lippershey. नेक्स्ट MCQs था इन फ्रांस दी बेस्टाइल डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 14th जुलाई। फ्रांस का जो नेशनल डे है वो 14th जुलाई है। USA का नेशनल डे 4th जुलाई। कनाडा नेशनल डे 1st जुलाई। नेशनल डे ऑफ चाइना 1st अक्टूबर। नेशनल डे ऑफ टर्की 29th अक्टूबर। नेशनल डे ऑफ ऑस्ट्रेलिया 26th जनवरी। नेक्स्ट MCQs था दी स्वेदलिंग कप। स्वेदलिंग कप इज़ एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस especially for men. In table tennis, men's team trophy is Swedeling Cup and women's team trophy is Corbelin Cup. In badminton, men's team trophy is Thomas Cup and women's team trophy is Uber Cup. Ping pong is the common name for table tennis in China. China is currently the most successful nation in the history of the Swedeling Cup. In table tennis, a grand slam is achieved when a player wins the Olympic gold, World Championships and World Cup. In 1774, oxygen was discovered by Joseph Priestley. The most abundant element in the earth crust is oxygen.
It's approximately 46.6%. Oxygen makes up about 21% of the Earth's atmosphere. Atomic number of oxygen is 8. Atomic mass of oxygen is 16. Oxygen was discovered by Joseph Priestley in 1774. Hydrogen was discovered by Henry Cavendish in 1766. Nitrogen was discovered by Daniel Rutherford in 1772. Carbon dioxide was discovered by Joseph Black in 1754. Chlorine was discovered by Carl Wilhelm Scheele in 1774. In history of world, the Stone Age is also known by the name Lithic Age, derived from the Greek word lithos, that means stone. Pedagogy is the science of teaching. इसके अलावा कुछ स्टडीज़ जो पेपर में पूछी जाती हैं तो उनको देख लेते हैं. एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स. पैलिएंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. Hematology is the study of blood. Cytology is the study of cells. Cells are the basic unit of life. Next है etymology. Etymology is the study of words. Dactylography is the study of fingerprints. Oncology is the study of cancer. Numismatics is the study of coins or medals. Philology is the study of languages. Then demography is the study of population. Psephology is the study of elections or voting. Acoustics is the study of sound. Seismology is the study of earthquakes. Dendrology is the study of trees. Next MCQs था 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes. Bit is the smallest unit. Then byte is equal to 8 bits. Kilobyte is equal to 1024 bytes. 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes. 1 gigabyte is equal to 1024 megabytes. 1 terabyte is equal to 1024 gigabytes. And 1 petabyte is equal to 1024 terabytes. Next MCQs जो है उसमें पूछा गया था emblem. So maple leaf is the national emblem of Canada. तो कनाडा का मैपल लीफ है. पाकिस्तान का नेशनल एम्बलम क्या है? क्रेसेंट एंड स्टार. इंडिया का लायन, कैपिटल ऑफ अशोका. यूएसए का है बाल्ड ईगल. जो कौमी आपका निशान होता है उसे एम्बलम कहते हैं. यूके इंग्लैंड का रोज़ है. ऑस्ट्रेलिया का कैंगरू है. फ्रांस का लिली है. जापान का क्रायसेंथेमम. आयरलैंड का शमरोक है. बांग्लादेश का वाटर लिली है. नेक्स्ट एमसीक्यूज था व्हील. व्हील इज़ अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, मूवमेंट एंड सोवरेनिटी. इसी तरह से जो ओलिव ब्रांच है इज़ द सिंबल ऑफ पीस. रेड ट्रायंगल is the symbol of family planning. Black flag is the symbol of protest or mourning. White flag is the symbol of truce or surrender. Dove is the symbol of peace. Lotus is the symbol of culture and purity. Blindfolded lady is the symbol of justice. Next MCQs था which of the following countries parliament is called Diet? जापान. जापान के पार्लियामेंट का नाम डाइट है. इज़राइल के पार्लियामेंट का नाम किनेसेंट है. इसी तरह से जो रशिया का पार्लियामेंट है उसे दुमा कहते हैं. अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम शूरा है. ईरान के पार्लियामेंट का नाम मजलिस है. द नेम ऑफ जर्मनी पार्लियामेंट इज़ बंडसटैग. डेनमार्क के पार्लियामेंट का नाम फोकटिंग. नॉर्वे स्टॉर्टिंग. आइसलैंड आल्थिंग. And it is the oldest parliament in the world. The name of US Parliament is Congress. The name of Nepal Parliament is Panchayat. The Parliament of India is called Sansad or Sansad Bhavan and consists of two houses.
एक हाउस उनका लोकसभा है जो लोअर हाउस है, और दूसरा जो है वो राज्य सभा है जिसे अपर हाउस कहते हैं। एंड द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑफिशियली कॉल्ड मजलिस शूरा। और पाकिस्तान में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें 2 हाउसेस हैं। अपर हाउस को सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस को नेशनल असम्बली। नेक्स्ट एमसीक्यूज था, हु इन्वेंटेड बाईसाइकिल? द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बाईसाइकिल, a steerable two-wheel device without pedals, was invented by German baron Karl von Drais in 1817. The modern pedal bicycle was invented by Kirkpatrick Macmillan in 1839. कुछ और इन्वेंशंस देख लेते हैं जिनमें स्टीम इंजन है। तो स्टीम इंजन इन्वेंट किया है जेम्स वाट ने 1769 में। फिर न्यूमेटिक टायर है, तो ये इन्वेंट किया है जॉन बॉयड डनलॉप ने 1887 में। फिर मोटर कार है, इसे इन्वेंट किया है कार्ल बेंज ने इन 1885। फिर एरोप्लेन इज़ इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर्स इन 1903। उसके बाद रेलवे इंजन है जिसे इन्वेंट किया है जॉर्ज स्टीफनसन ने इन 1814। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में एरिया पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया का, तो इसका एरिया क्या है 7,688,287 स्क्वायर किलोमीटर और रफली 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ग्लोबली ऑस्ट्रेलिया का जो रैंक है वो क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं टोटल, तो 7 में से ऑस्ट्रेलिया का नंबर जो है वो 6th है। कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया का, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो लार्जेस्ट सिटी है वो सिडनी है, और इसकी जो कोस्ट लाइन है ऑस्ट्रेलिया की दैट इज़ 25,760 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो है वो बाल्टिक स्टेट से रिलेटेड था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाल्टिक स्टेट? तो बाल्टिक स्टेट्स आर ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज़ इन द नॉर्दर्न यूरोप, जिसमें एस्टोनिया है, लैटविया है और लिथुआनिया है। They are located on the eastern coast of the Baltic Sea. All 3 ये तीनों कंट्रीज़ पहले पार्ट थी सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का, और इन्होंने दोबारा रीगेन की इंडिपेंडेंस इन 1991 ड्यूरिंग इट्स डिसोल्यूशन। ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये तीनों मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, नेटो के, और ये तीनों यूज़ करती हैं यूरो को एज देयर करेंसी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था, व्हाट इज़ मेंट बाय इक्विनॉक्स? व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेंथ, दोनों के जो है वो 12 आवर्स हों ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था, विच सी इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया? द 2 मेजर सीज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया आर द कैस्पियन सी एंड अराल सी। कैस्पियन सी, इसको देख लेते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। इसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक भी कहते हैं। अब नाम से इसके आगे सी लिखा हुआ है, लेकिन जब पेपर में ये आपके पास आएगा दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक, तो आपने याद रखना है कि वो कैस्पियन सी है। इसका बॉर्डर किसके साथ लगता है? तो उनमें कज़ाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान, रशिया, आज़रबाईजान और ईरान। बाद है अराल, ये 4th लार्जेस्ट लेक भी रहा है इन द वर्ल्ड। इट इज़ नाउ फेमस फॉर बीइंग वन ऑफ द प्लैनेट्स वर्स्ट एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स ड्यू टू श्रिंकिंग। ये लोकेटेड कहाँ पर है? तो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन कज़ाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था, व्हाट इज़ विटीकल्चर? कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स।